The term evolution means unfolding. Evolution is the process of gradual and orderly change from one condition to another. एवोल्यूशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें एक कंडीशन जब किसी दूसरी कंडीशन में चेंज होती है तो वो ग्रेजुअली होती है और एक ऑर्डर में होती है। एक कंडीशन का क्या मतलब है, जैसे कि इसके अंदर हम लोग एवोल्यूशन को स्टडी करते हैं तो यहाँ पर जो एक कंडीशन है उसकी हम एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे कि ह्यूमन बींग्स की एवोल्यूशन। तो ह्यूमन बींग की जो एवोल्यूशन है वो यकदम से नहीं हुई, बल्कि इसको भी मिलियन बिलियन ईयर्स हुए हैं एवोल्यूशन के लिए। तो सबसे पहले जो एवोल्यूशन हुई है वो हुई है ऑस्ट्रेलोपिथेकस की। ऑस्ट्रेलोपिथेकस तकरीबन 35 लाख साल पहले इनकी एवोल्यूशन हुई। इसके बाद ऑस्ट्रेलोपिथेकस से एवोल्यूशन हुई है होमो हेबिलस की। होमो हेबिलस तकरीबन 23 लाख साल पहले इवॉल्व हुए हैं। होमो हेबिलस से एवोल्यूशन हुई है होमो इरेक्टस की। होमो इरेक्टस जो है ये 19 लाख साल पहले इवॉल्व हुए हैं। होमो इरेक्टस से फिर जो एवोल्यूशन हुई है वो हुई है होमो सैपियंस की। होमो सैपियंस तकरीबन 12 लाख साल पहले इवॉल्व हुए। तो ये जो एवोल्यूशन है जैसा कि ऑस्ट्रेलोपिथेकस है जो कि 35 लाख साल पहले इवॉल्व हुआ है, और इसके बाद होमो हेबिलस जो कि 23 लाख साल पहले इवॉल्व हुआ है। इसके बाद होमो इरेक्टस जो कि 19 लाख साल पहले, होमो सैपियंस जो कि 12 लाख साल पहले इवॉल्व हुआ है। तो ये यकदम से एवोल्यूशन नहीं हुई, बल्कि इसमें काफ़ी ज़्यादा वक्त लगा है। तो यहाँ पर एवोल्यूशन इज़ द प्रोसेस ऑफ ग्रेजुअल चेंज। ग्रेजुअल का मतलब है हैपनिंग स्लोली, चेंजिंग स्लोली, कि आहिस्ता आहिस्ता से चेंजेस आ रही हैं, आहिस्ता आहिस्ता से ये सारा प्रोसेस हो रहा है, बल्कि ये यकदम से नहीं हुआ। एंड ऑर्डरली चेंज, ऑर्डरली चेंज का क्या मतलब है कि सबसे पहले ऑस्ट्रेलोपिथेकस की एवोल्यूशन हुई, फिर उससे होमो हेबिलस की हुई, होमो हेबिलस से होमो इरेक्टस की, होमो इरेक्टस से होमो सैपियंस की हुई। ये एक ऑर्डर में एवोल्यूशन हुई, ये नहीं कि डायरेक्टली ऑस्ट्रेलोपिथेकस से होमो सैपियंस की एवोल्यूशन हो, ऐसे नहीं हुआ, बल्कि ये एक ऑर्डर में हुआ। सो एवोल्यूशन इज़ द प्रोसेस ऑफ ग्रेजुअल एंड ऑर्डरली चेंज फ्रॉम वन कंडीशन टू अनदर। एवोल्यूशन सिर्फ लिविंग थिंग्स के अंदर ही नहीं हो रहा, बल्कि ये नॉन लिविंग थिंग्स के अंदर भी हो रहा है। तो इस बेस के ऊपर एवोल्यूशन की 2 टाइप्स हैं। एक को कहते हैं इनऑर्गेनिक एवोल्यूशन और दूसरी है ऑर्गेनिक एवोल्यूशन। इनऑर्गेनिक एवोल्यूशन का क्या मतलब है? इनऑर्गेनिक एवोल्यूशन का मतलब है ये एक ऐसा एवोल्यूशन है जो कि नॉन लिविंग थिंग्स के अंदर हो रहा है। ये ऐसी चेंजेस हैं जो कि नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स के अंदर हो रही हैं, उसे हम कहते हैं इनऑर्गेनिक एवोल्यूशन। ऑर्गेनिक एवोल्यूशन क्या है? ये एक ऐसा एवोल्यूशन है जो कि लिविंग थिंग्स के अंदर हो रहा है। जब लिविंग थिंग्स में चेंजेस आती हैं तो इसे हम ऑर्गेनिक एवोल्यूशन कहते हैं, और जब नॉन लिविंग थिंग्स में चेंजेस आती हैं तो इसे इनऑर्गेनिक एवोल्यूशन कहते हैं। इनऑर्गेनिक एवोल्यूशन के अंदर जैसे कि प्लैनेट्स हैं, स्टार्स हैं, अर्थ की टोपोग्राफी है, केमिकल कंपाउंड्स हैं, केमिकल एलिमेंट्स हैं, जो कि हमारा इनऑर्गेनिक वर्ल्ड बनाती हैं। इसमें जो चेंजेस आती हैं इसको कहते हैं इनऑर्गेनिक एवोल्यूशन। इनऑर्गेनिक एवोल्यूशन की जियोलॉजी में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, एस्ट्रोनॉमी में है, केमिस्ट्री में, और इसके अलावा फिज़िक्स में। ऑर्गेनिक एवोल्यूशन का जो आइडिया है ये सबसे पहले डार्विन ने दिया था। तो ऑर्गेनिक एवोल्यूशन को हम लोग इस तरह से डिफ़ाइन कर सकते हैं, इट कैन बी डिफाइंड एज डिसेंट विद मॉडिफिकेशंस थ्रू टाइम। डिसेंट विद मॉडिफिकेशंस थ्रू टाइम, इसका क्या मतलब है कि एक स्पीशी है उसमें चेंज आया है, लेकिन चेंज कैसे हुआ है? वक्त गुजरने के साथ साथ। जैसे कि इस वक्त हम देखते हैं कि प्लांट्स की और एनिमल्स की कॉम्प्लेक्स वैरायटीज़ हैं, वो किस तरह से इवॉल्व हुई हैं कि सबसे पहले उनकी सिंपलर फॉर्म थी, आहिस्ता आहिस्ता से उसमें चेंजेस आती गई, यानी कि ग्रेजुअल चेंजेस आती गई। जब ग्रेजुअल चेंजेस आई हैं एक सिंपलर फॉर्म ऑफ लाइफ में, तो इससे कॉम्प्लेक्स प्लांट्स और जो कॉम्प्लेक्स एनिमल्स हैं उनकी एवोल्यूशन हुई। So changes that are taking place in non-living objects is called inorganic evolution. Changes that are taking place in living objects is called organic evolution. So evolution is taking place and this process is continuous and it will never come to an end.